कुरामा वापस आ चुका है। तो बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 9 आ चुका है, जिसमें हम कुरामा की वापसी देखते हैं। साथ में ही बोरुटो कावाकी को वन शॉट कर देता है। चलो चैप्टर को डिटेल में देखते हैं, बट उससे पहले तुम में से 94% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो सब्सक्राइब करो, तो मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। चैप्टर 9 वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे चैप्टर 8 एंड हुआ था। टीम 10 के सामने होता है, कहता है कि हम नारुतो उज़ुमाकी को खोज रहे थे, बट हमें ये लिटिल गर्ल मिल गई। तुरंत सेंसिटिव यूनिट को कांटेक्ट करके कहता है कि इंट्रूडर हमारे सामने है, बैकअप भेजो। तो एंड जूरा से कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो, कुछ खोज रहे हो क्या? तो जूरा तुरंत निकालता है एंड कहता है तुम शिकादाई हो ना, टीम 10 से, करंट होकागे के बेटे। आगे जूरा कहता है हम यहाँ नारुतो उज़ुमाकी को खोजते हुए आए थे, बट हम खुद भी सरप्राइज है। तो इनोजिन बताने ही वाला होता है कि नारुतो 3 साल पहले ही मर गया है। मतलब हमें पता है कि नारुतो सील हो चुका है, बट इनके लिए नारुतो की डेथ भी हो चुकी है ना। बट शिकादाई उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि इन्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो जूरा कहता है लगता है नारुतो इस विलेज में नहीं है, पर नाइन टेल चक्रा जिसे हम ढूंढते हुए आए थे वो इस लड़की से आ रही है। तब शॉक होते हैं नाइन टेल का नाम सुन के। तो शिकादाई पूछता है नाइन टेल एंड हिमावारी का क्या कनेक्शन है? तो जूरा कहता है मुझे भी नहीं पता। ट्रूली ये वर्ल्ड एक के बाद एक क्वेश्चन रेज करता है एंड आई लाइक दैट। ये कह के वो वुड स्टाइल का यूज करता है, हिमावारी को ट्रैप कर लेता है, लेकिन इनोशिका चो मिलके हिमावारी को बचा लेते हैं। एंड जिसे देख करके जूरा भी इम्प्रेस हो जाता है एंड कहता है कि क्या ही कोऑर्डिनेशन है, वो भी बिना भी एक वर्ड को बोले हुए। एंड वो कहता है वार्निंग आउट ऑफ रिस्पेक्ट तुम्हारी टीम वर्क को लेकर के, हमारा सोलो ऑब्जेक्टिव हिमावारी है, उसे हमें दे दो एंड तुम सबको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। फिर शिकामारू शिकादाई से कांटेक्ट करता है, सिचुएशन के बारे में पूछता है, तो वो शिकामारू को सब कुछ बता देता है कि इनका टारगेट हिमावारी है, इसका कुछ कनेक्शन नाइन टेल के साथ है। वहीं पे हिमावारी भी सोच रही होती है मैं ही क्यों। वहीं दूसरी ओर अमादो भी स्क्रीन पे कावाकी को देख रहा होता है एंड शायद वो रिकॉर्डिंग देख रहा होता है। तो वो कहता है What the heck is this guy? एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं जूरा को, मतलब वो शायद जूरा को देख रहा था। तो बोरुटो एंड काशिनकोजी को देखते हैं, जहाँ पे काशिनकोजी बोरुटो से कहता है कि वो लोग मूव कर चुके हैं। अगर इनके हाइड आउट को ध्यान से देखोगे तो ये शायद ओरोचिमारी का हाइड आउट है, क्योंकि इसमें देखो काफी सारे स्नेक बने हुए हैं। ये भी आइडा का पावर असर नहीं किया हो ओरोचिमारू पे, क्योंकि वो काफी दूर है विलेज से, या फिर सास्के ने उसे सब कुछ बता दिया हो। तो बोरुटो तुरंत वहाँ से फ्लाइंग राइजिन का यूज करके निकल जाता है। वही दूसरी ओर शिकादाई जूरा से पूछता है कि अगर तुम यहाँ नारुतो को खोजते हुए आए थे तो तुम हिमावारी के पीछे क्यों पड़े हो? तो जूरा कहता है मुझे भी नहीं पता, हम नाइन टेल का चक्रा को चेस करते हुए आए थे, हम भी सरप्राइज है, आंसर मिल जाएगा हिमावारी को डिवोर करने के बाद। एंड ये कह के जूरा उन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। वही दूसरी ओर एक जोड शिकामारू के पास आता है एंड कहता है इनो के साथ सिक्योर लाइन पे आओ, बोरुटो को ना एंटर कर चुका है। अभी हम लोग कावाकी को देखते हैं जो कि जग चुका था। डेल्टा उसे बताती है टेंटेल का लोकेशन, बट वो कहता है कि कोई और भी कोनोहा में आया है। बोरुटो वहीं पे था जहाँ पे जूरा ने जोनिन्स का डोनेट बना दिया था, और उससे कांटेक्ट करता है, उसे बताता है कि इनका टारगेट हिमावारी एंड इसमें नाइन टेल के चक्रा इन्वॉल्व है, तुम्हें कुछ आइडिया है? एंड इसे सुनकर काशिनकोजी और बोरुटो दोनों शॉक होते हैं। अभी कावाकी बोरुटो के पीछे होता है, भाई इस बंदे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोनोहा डेंजर में है, ये बस बोरुटो के पीछे पड़ा हुआ है। एंड सुनो तो ये आगे क्या कहता है, ये कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या वो मॉन्स्टर्स तुम्हारे दोस्त है? तो बोरुटो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो जब कोनोहा डेंजर में है? तो कावाकी कहता है ये कुछ सीरियस सेल्फ डिनायल नहीं है, तुम कोनोहा के एनिमी हो बोरुटो। भाई इस चूतिए को भी पता है कि बोरुटो कभी भी कोनोहा पे को हार्म नहीं करेगा। बोरुटो सिर्फ इसका प्रॉब्लम है, ये उसे बाद में भी डील कर सकता है, बट ये बोरुटो के पीछे पड़ा हुआ है, जबकि पूरा कोनोहा डेंजर में है। यहाँ तक कि बोरुटो भी कहता है कि इसे डील करना हाई प्रायोरिटी है, तुम भी चाहो तो साथ आ सकते हो, बट नहीं भाई, इसे तो बस सबसे कुत्तों की तरह मार खाना है। तुरंत अपने डोजुत्सु का यूज करके बोरुटो की ओर रॉड मारता है, बट बोरुटो उसे आराम से डॉज कर लेता है। एंड याद दिला दूं कि ये वही रॉड है जिसे सास्के एंड नारुतो के नाइन टेल फॉर्म के लिए भी काफी फास्ट था, ताकि वो इसे देख भी नहीं पा रहे थे। बोरुटो को ब्रायन मोड में आना पड़ा था इससे डील करने के लिए, बट बोरुटो इसे आराम से डॉज कर रहा है। कावाकी अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करके बोरुटो पे अटैक करता है, बट बोरुटो उसे एक पंच मारता है एंड वो दूर जाके गिरता है। तो बोरुटो से मॉक करते हुए कहता है पिटफुल, क्या तुम ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे? डेल्टा बोरुटो को कहती है कि तुम कितना ट्रेनिंग कर रहे थे। अभी फिर कावाकी अपना कर्मा एक्टिवेट करता है, जिससे रिएक्ट होकर बोरुटो का भी कर्मा एक्टिवेट हो जाता है। तो टोड बोरुटो को कहता है वहाँ से निकलो, तुम दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करो, वरना तुम कंट्रोल खो दोगे। मतलब बोरुटो ने अभी तक अपने कर्मा को कंट्रोल करना नहीं सीखा है, एंड अगर कंट्रोल गया तो वो उसकी सब कुछ खत्म कर देगा। इसलिए बोरुटो वहाँ से निकल जाता है। इसे देख करके कावाकी भी समझ आता है कि बोरुटो अभी तक कर्मा कंट्रोल नहीं कर सकता है, एंड वो फ्यूचर के फाइट में इसे पक्का यूज करेगा, क्योंकि ये साला है ही फ्रॉड। वही दूसरी ओर इनोजिन हिमा को लेकर निकल जाता है एंड शिकादाई जूरा को पकड़ के रखता है। तभी जूरा अपने आंख से टेल विस्ट बॉम्ब को फॉर्म करता है, लेकिन चोचो तभी जूरा को टक्कर मार देती है, जिससे कि वो बॉम्ब कोनोहा से दूर जाके गिरता है। बट ब्लास्ट काफी खतरनाक था, जिसे दूर से आती हुई शारदा एंड सुमिरे, क्योंकि मेरे को लगता है कोनोहा में सभी लोग देख सकते हैं। वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। हिदारी कहता है वो लोग भाग रहे हैं, तो जूरा कहता है कोई बात नहीं, हमारा टारगेट हिमावारी है। आगे कहता है लगता है ये लोग जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक रजिस्ट करते रहेंगे। हिदारी कहता है लगता है ये लोग इंटेलिजेंट नहीं है। तो जूरा कहता है ऐसा नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो इन्हें पुश कर रहा है अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से भी आगे, वो हमारे लिए भी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन हो सकता है। एंड ये लोग निकल ही रहे होते हैं, तभी हिमावारी कहती है मुझे यहाँ छोड़ दो, मैं खुद ही भाग जाऊंगी, तुम लोग खुद को बचाओ। तो ये लोग कहते हैं ये क्या कह रही हो हिमा, बट हिमा कुछ सुन ही नहीं रही होती है।
वो किसी और जगह पे होती है। एंड ये जगह था जहाँ पे जुनचुरिकी अपने टेल विश से मिलते हैं। तभी हम हिमावारी के पीछे 9 टेल को देखते हैं, जो कहता है मुझे नहीं लगा था कि वो 10 टेल मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएगा। एंड कहता है लिटिल गर्ल, तुम मुझे जानती हो मैं कौन हूँ? तो हिमावारी कहती है 9 टेल। एंड यहीं पे चैप्टर एंड होता है। एंड ये हमारा कुरामा तो नहीं लग रहा, बट जो भी है गाइस, अब यही है कुरामा। एंड ये हिमावारी के साथ कैसे है, इसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं, जो कि है कहीं नारुतो के साथ मिल करके कुरामा ने भी तो अपना चक्रा हिमावारी के अंदर नहीं डाला था ना। समझने वाले समझ गए होंगे। दूसरा हो सकता है कि नारुतो के पास 6 पाथ का पावर था, तो इस ये पावर हिमावारी एंड बोरुतो दोनों के अंदर ट्रांसफर हुआ हो, एंड इसी पावर की वजह से हिमावारी के अंदर एक न्यू टेल विश बॉम्ब फॉर्म हुआ हो। ये सब मेरे जम्सन है, बाकी तो हमें नेक्स्ट चैप्टर आने पे ही पता चलेगा। चलो, तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर बाय।